अनुज और शत्रुपा जी ने अपने महल को छोड़ दिया। जब चौथी अवस्था में आए, वृद्धावस्था में, अपने पुत्र उत्तानपाद को महल का राज्याभिषेक करा दिया और आकर के निमिषारण्य तीर्थ में रहने लगे। मुनियों के दर्शन करने लगे, कथा सुनने लगे। मुनियों के द्वारा नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र मिला और उसका जाप करने लगे। पूरे 23,000 वर्षों तक जाप किया उन्होंने, पूरे 23,000। और 23,000 वर्षों के बीच में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव तीनों आए, मगर वो समाधि नहीं डिगे तनिक भी। और उनका शरीर कैसा? अस्थि मात्र रहे हो शरीरा। उनका शरीर 23,000 वर्षों में अस्थि मात्र रह गया। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु की एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, मांगु मांगु बरु भय नभवानी। हे मनु जी, आपके मन में जो भी है आज वहां मांग लीजिए, आप वो मांग लीजिए। तब मनु जी शत्रुपा जी से कहने लगे, देखो जिनकी आवाज सुनने में इतनी सुंदर है और हमारा शरीर ऐसा हो गया, उस समय उनका शरीर ऐसा हो गया, परम गंभीर कृपामृतिशानी, ऐसा शरीर हो गया मानो अभी आकर के महल से बैठे हों, महल से आकर के अभी तप में बैठे हों। ऐसा शरीर मनु जी का और शत्रुपा जी का हो गया। तो मनु जी कहने लगे, हे शत्रुपा, जिनकी वाणी सुनने से हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, अच्छा हो गया, एक बार कह दूं कि दर्शन दिखाओ, एक बार कहूं कि आपके दर्शन देखना चाहता हूं। तो कहने लगी शत्रुपा जी कि अगर यही कह दिया तो और कुछ नहीं मांग पाओगे, अभी सिर्फ आंखें खोल करके देखो, भगवान सामने खड़े हैं। आकाशवाणी हुई तो भगवान भी स्वयं आ गया आकाशवाणी के साथ साथ। तो देखा, भगवान को देखा, क्या देखा? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। भगवान की नील कमल स्वरूप को देखा, नीलमणि स्वरूप भगवान को देखा, नीले जल मुक्त मेघ को देखा भगवान के स्वरूप को। और देख करके इतने प्रसन्न हुए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे मनु जी के। तो मनु जी के जो आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे ना, आंखों में, आपको बताऊं, इन्हीं आंखों के बीच में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई आंखों के बीच में ही। आंखें कहने लगी, ये जो बीच की पुतली होती है ना, पुतली कहती है, किससे? आंसुओं से कहती है। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, आंसुओं से। मगर आंसू कहते हैं, रुको रुको रुको। असवा कहे भगवान के पाव पखारन दे। पलके कहती हैं, तुम दोनों लड़ती रहोगी, तुम दोनों लड़ते रहो, लेकिन मैं कहती हूं, पलके कहे मूंद ले राघव को। मगर ये अखियां, खुली हुई अखियां कहती हैं, अखियां कहे अभी और निहारन दो, अखियां कहे और निहारन दो। आंखों में लड़ाई बज गई। पुत्री कहती है आंसू से, आप हट जाइए। आंसू कहते नहीं हटूंगा। पलके कहती हैं, मुझे मूंद लीजिए भगवान को ला करके। लेकिन आंखें कहती हैं, नहीं नहीं, भगवान के दर्शन करने दीजिए। ऐसे ही लड़ाई चल रही है। भगवान कहने लगे, बोलिए बोलिए, आपको क्या चाहिए, आप बताइए। कृपा निधान बोले, कृपा निधान पुण्यति प्रसन्न मोहि जानी। आप मुझे प्रसन्न जान करके मांगे, क्या मांगना चाहते हैं? मनु जी कहने लगे उस समय कि हे प्रभु, चाहो तुम ही समान सोते, बस प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपसे दुराव नहीं करेंगे, आपसे चाहते हैं कि आपके समान पुत्र मिले। भगवान ने कहा, मैं अपने समान पुत्र कहां से लाऊं? मैं स्वयं ही आपके यहां आ जाऊंगा।
मनु जी ने कहा प्रभु आपको नहीं बुलाया, आपके समान पुत्र मांगा है। भगवान ने कहा तो फिर ऐसा ही होगा। भगवान 4 अंशन सहित लीनी अवतारा, 4 अंशों में भगवान जाते हैं। भरत जी स्वयं राम जी जैसे होते हैं, हूबहू राम जी जैसे होते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो आऊंगा मगर अपने जैसे को भी लेकर के आऊंगा। आपने कहा कि हमारे जैसा चाहिए तो हमारे जैसा ही आपको मिलेगा। फिर कहने लगे शत्रुपा जी से कि हे शत्रुपा आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा जी ने एक बात कही कि चतुर राजा ने जो मांग लिया उतना ही काफी है। हाँ एक बात मांगती हूं आपसे, जो अपने भक्तों को रहन सहन देते हैं, आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, बस वही कृपा मैं चाहती हूं आपसे। आज राम जी ने शत्रुपा जी को मां कह दिया, मां बनने से पहले मां कह दिया। क्यों? आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक कबहु न मीटाही अनुग्रह तोरे। कि हे मां मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, मेरी माया कभी आपको सताएगी नहीं। मगर उस समय मनु जी कहने लगे प्रभु प्रभु मैं कुछ और मांगना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे और भी कुछ मांगना चाहता हूं। कि क्या मांगना चाहते हो? मैं चाहता हूं जो प्रेम एक पिता और बेटे का होता है वही प्रेम मेरा और आपका हो, वही प्रेम मैं आपको भगवान ना जान पाऊं, मैं आपको पुत्र ही रूप में जान पाऊं। और एक बात और प्रभु, भले ही ये संसार मुझे पागल कहे, भले ही संसार मुझे पागल कहे, मगर प्रभु मेरा आपसे वो प्रेम होना चाहिए जो एक पिता और बेटे का प्रेम होता है, वो प्रेम मैं आपसे चाहता हूं भगवान। भगवान अगर आपसे मेरा थोड़ा भी बिछो होवे तो इस मनु के प्राण निकल जाए प्रभु। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार ये मनु भी प्रभु आपके बिना ना रह पाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और होता भी ऐसा ही है। राम जी 14 वर्षों को गए तो दशरथ जी समाप्त हो गए, हुआ भी वही। तो भगवान जी आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाते। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि चौथा कारण ये भगवान के जन्म का था। अब 5वां कारण बताता हूं आपको। एक सत्यकेतु राजा थे जिनके पुत्र प्रताप भानु जी थे। प्रताप भानु को थोड़ी देर का कुसंग क्या मिला। जीवन में कभी कुसंगता में बैठना भी नहीं चाहिए, आपको बताऊं मैं, कभी कुसंग में नहीं बैठना चाहिए। कुसंग कपटी राजा था, संत का रूप बनाकर के वनों में बैठा था बदला लेने के लिए प्रताप भानु से। आज प्रताप भानु उसके बस में हो गया। प्रताप भानु को बस में उसने किया तो प्रताप भानु ने मांग लिया, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरा ही वर्चस्व रहे, ये सब मांग लिया। तो वो कपटी कहने लगे कि आपका वर्चस्व रहेगा, मगर रहेगा कब? जब ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तब रहेगा ये वर्चस्व आपका। कि अच्छा, कि मैं आपके यहां स्वयं भोजन बनाने के लिए आऊंगा और भोजन ब्राह्मणों को कराया जाएगा। उस कपटी ने ऐसा ही किया, जाकर के भोजन बनाया और स्वयं एक आकाशवाणी कर दी ब्राह्मणों में कि आप जो भोजन कर रहे हैं मांस मदिरा बना हुआ है, ये आप भोजन मत कीजिए। ब्राह्मणों ने उसी समय प्रताप भानु को श्राप दे दिया, हम तुमको श्राप देते 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। प्रताप भानु कहने लगे मैंने कौन सा पाप किया? पाप किया आकाशवाणी ने सुना ना, पाप आपने किया है, आकाशवाणी हुई है। वो कहने लगे अभी मैंने कुछ किया भी नहीं, अगर आपने श्राप दिया ही है तो श्राप की थोड़ी अवधि बढ़ जाए। तो कहने लगे 1 वर्ष में तुम्हारा परिवार समाप्त हो जाएगा, ये हम कहते हैं। तो 1 वर्ष का पूरा श्राप दे दिया।
एक वर्ष में प्रताप भानु का सारा वर्चस्व समाप्त हो गया और वही प्रताप भानु अपने अगले जन्म में क्या बना? रावण बना। उसका एक भाई था अरिमर्दन। वो अरिमर्दन कौन बना? कुंभकर्ण बना। एक उनका मंत्री था, सचिव था। वो सचिव क्या बना? वो सचिव विभीषण जी बना। और तीनों भाई बैठ करके तप करने लगे। किसका? ब्रह्मा जी का। जब तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ बताओ क्या चाहते हो? रावण ने कहा, हम काहू के मरही ना मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। कहने लगे पहली बारी में कि हमें कोई मार न सके। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो जिसने जन्म लिया मरना तो जरूर पड़ेगा। आप स्वयं बता दो रावण किस प्रकार मरना चाहते हो। कहने लगे तो दो जाति मारे हमें। कौन? बानर मनुज जाति दोई मारे, बानर मनुज जाति दोए बारे। या तो हमें बानर मारे, कि बानरों को हम कच्चा चबा जाते हैं, या हमें मनुष्य मारे, मनुष्य हमारे सामने बोल नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया। आगे विभीषण जी बैठे हैं, आगे कुंभकर्ण जी बैठे हैं। कुंभकर्ण जी के पास में गए। अब कुंभकर्ण जी मांगना क्या चाहते थे? एक रात की निद्रा और 6 रात्रि, 6 महीने की रात्रि जागना। मगर मां सरस्वती को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने। मां सरस्वती ने आकर के बुद्धि फेर दी। क्या हुआ? मांगे सी नींद मास सटकेरी। क्या? 6 महीने की नींद और 1 रात्रि का जागरण बस। और वो भी जब तक भोजन चले, बस फिर सो जाऊं, खाओ सो, बस ये चाहूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु तथास्तु, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, क्योंकि इसकी बुद्धि फिर वाई है, कहीं फिर से न फिर जाए बुद्धि। ब्रह्मा जी पहुंचे विभीषण जी के पास में। विभीषण जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के चरण कमलों की कृपा चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। सारंग धनुष बाण लिए भगवान श्री राम जी के दर्शन चाहिए, बस। आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने और चल दिए वहां से, अंतर ध्यान हो गए। रावण ने अपने भाइयों का विवाह करा दिया। स्वयं का विवाह मैदानव की पुत्री के साथ, मंदोदरी के साथ में कर लिया। और रावण ने इस धरा पर इतना अत्याचार कर दिया, कहीं यज्ञ नहीं होने देता, कहीं ब्राह्मणों को भोजन नहीं करने देता, कहीं पर कथाएं नहीं होने देता। जो कथाएं करने वाले कथावाचक होते थे, कथा को कहते थे, जो कथा को सुनते थे, उनको पकड़ पकड़ करके नगर से निकाल देता था, बाहर कर देता था नगर से। रावण ने इतना अत्याचार किया, परिवार के साथ मिलकर के रावण ने किया, स्वयं उसके बालकों ने भी किया, मेघनाद ने भी। इतना अत्याचार बढ़ गया इस धरा पर। उस समय धरती माता अकुला गई। तो धरती माता उसी समय एक गौ माता का रूप धारण करती है। क्यों? पहले क्षीर यही धरती माता पाताल लोक में लेकर के चले गए थे हिरण्याक, तब जाकर के नारायण भगवान लेकर के आए थे 12 रूप में। आज जब मेरे ऊपर आपत्ति आ रही है, तो आज भी भगवान मुझे बचाएंगे। एक गौ का रूप धारण किया, तो गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की स्थान पर पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप बताइए, इस धरा पर जहां देखो वहां कहीं गौ माताएं कट रही हैं, मृत्यु हो रही है, मनुष्यों को मारा जा रहा है, पाप हो रहा है, कहीं देखने में भगवान की भक्ति का तो कानों में आता ही नहीं कि वहां पर भगवान की भक्ति चल रही है।
ऐसा इस धरा पर नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। करेगा कौन? जो आपके पति हैं। आपसे कहते हैं धरणी धरई मन धीर, कहा बिरंची हरिपद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपत्ति। आपके विपत्ति को आपके पति ही समझ पाएंगे। कौन? भगवान नारायण। चल करके आपकी विपत्ति भगवान जी को सुनाई जाए। तो भगवान शिव मां पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, वहीं भगवान जी के नाम का संकीर्तन सब करने लगे। हे पार्वती, उस स्थान पर मैं भी था। ब्रह्मा जी कहने लगे क्षीर सागर चलो, यहां कीर्तन करने से काम नहीं होगा, क्षीर सागर में चलो। और कहने लगे इंद्र आदि कहने लगे बैकुंठ धाम में चलो। सब अपनी मति के अनुसार अलग अलग स्थान बताने लगे, भगवान के मंदिर में चलो। लेकिन पार्वती, मैंने वहां पर एक बात कही, तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई वचन एक कहे हूं। मैंने एक वचन कहा, एक बात कही। क्या कहा? कि ब्रह्मा जी आप कह रहे हैं वहां चला जाए, वहां चला जाए, मगर मैं तो एक ही बात मानता हूं। क्या? हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। कि मैं तो ये जानता हूं कि प्रेम से भगवान का नाम जहां जपा जाए, देश काल दिशे विदिशु हुमाई, कहीं भी देश काल में कहीं भी चला जाए, भगवान हर जगह विद्यमान रहते हैं। बस भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम से भगवान कहीं भी आ सकते हैं। तो कहने लगे क्या किया जाए कि यही भजन किया जाए भगवान जी का। कैसे किया जाए? वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन प्रणत पाल भगवता, वो द्विजयित जय असुरारी सिंधु पालन सुर धरणी, अद्भुत करण ये मरम न जाने को, जो साज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, विगत गोतीत में चरित पुनीत में, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, जेहि सृष्टि उपाए त्रिभेद बनाए, संग सहाय न दो जा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति परो था,
सारद श्रुति शेषा ऋषया अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु तो श्री भगवान। भव पार मंदर सब विधि सुंदर भव गुण मंदिर सुख पुंजा मोने सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंजा मोने सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत बात पद नमत नाथ पद कल्जा। जानि समय सुर मुँह में मुसुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरणी संदेह। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा आकाशवाणी में आकर के कि हे ब्रह्मा जी आप घबराइए मत, हे धरती आप घबराइए मत, आप मेरा अवतार चाहते हैं ना, मैं अवतार लूंगा इस धरा पर और अकेले नहीं आऊंगा, अंसन सहित लीनी अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा। मैं 4 रूपों में आऊंगा। जो नारद जी का श्राप मिला हुआ है उस श्राप को पूरा करूंगा। कश्यप और अदिति जी को मैंने आशीर्वाद जो दिया है उसको भी पूरा मुझे करना है, अर्थात मैं त्रेता युग में अब आकर के जन्म लूंगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान इतना कह करके चल दिए, अंतर ध्यान हो गई, आकाशवाणी हुई वहां पर, आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया कि आप जाइए, जा करके आप अयोध्या में जाइए, अयोध्या के आसपास में वनों में जाकर के अपना अपना रूप रख करके रहने लग जाइए। कहने लगे ब्रह्मा जी आप क्या बन करके जाओगे? कहने लगे मैं भी जंगली बन करके जाऊंगा। क्या जामवंत? मैं जामवंत बन करके जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा आप क्या बनोगे? शंकर जी कहने लगे आप ही बताइए। कहते आप हनुमान जी बन करके जाइए। फिर विश्वकर्मा जी वो कहने लगे हम क्या बन करके जाए? आप 2 रूप लेकर के जाओ, नल और नील का। फिर कहने लगे सूर्य सुग्रीव बन करके जाएंगे, इंद्र बाली बन करके जाएंगे। आप जाइए और जाकर के भगवान की राह निहारिए कि भगवान कब आएंगे। अब जाकर के सब रहने लगे वहां पर। जब भगवान की राह में रहने लगे, अब भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो बीच में मैंने चरित्र छोड़ दिया था, अब उस चरित्र को सुनाता हूं आपको। क्या? अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अवध के राजा कौन? राजा दशरथ जी, जिनको कौन गाते हैं? वेद विदित ते ही 10 रत्नाओं, जिनको वेद गाते हैं, मुनि गाते हैं जिनके नाम को, वही दशरथ जी वहां राज्य करते हैं। जो धर्म हैं, धुरंधर हैं, गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मगर वो अपने जीवन में एक कारण से परेशान हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के जाता है, मगर जब डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं ना तो कहाँ जाता है? गुरुजी के पास जाता है। जब डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, कहते चलो अब तो गुरुजी के पास चला जाए। तो दशरथ जी गुरुजी के पास में आए और गुरु से कहने लगे हे गुरुदेव, कहने लगे मेरा निज दुख और सुख सब गुरही सनायो। सारा दुख अपना सुनाया,
गुरु जी को कि हे गुरु जी, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। आज मैं महल में गया तो कौशल्या जी ने मुझे कहा, आप हर ऋण से उऋण हो चुके, हर ऋण से, मगर आज तक आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो गए। पितृ ऋण से उऋण कब होते हैं? जब हमारे यहाँ संतान होती है तब होते हैं। मैं इस कारण से दुखी हूं। तो इतनी बातें सुन करके गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। दशरथ जी कहने लगे, भगवान आप क्यों हंसे? आपका हंसने का कारण क्या है? कहने लगे, मेरा हंसने का कारण आप राजा दशरथ जी धरहु धीर, आप एक पुत्र के लिए रोते हैं। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, होई हैं ही सोत चारी। वो चार त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। चार वेदों के स्वरूप में भगवान चार रूपों में आपके यहाँ जन्म लेंगे। कब लेंगे? जब पहले श्रृंगी ऋषि के द्वारा यहाँ तप का यज्ञ कराया जाए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया। जब यज्ञ कराया गया तो अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। अग्नि देवता उसी समय चरु कहे तो खीर, अग्नि देवता खीर लेकर के आए और खीर लाकर के गुरु वशिष्ठ जी को दिया कि हे वशिष्ठ जी, जैसे जैसे आपने मन में सोच रखा है उसी प्रकार ये फल दिया जाए इनकी पत्नियों को। गुरुदेव ने दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी आए तो दशरथ जी को वो फल दिया हाथ में कि आप अपनी पत्नियों को बांट करके दे दीजिए। जो खीर का फल था उसके दो भाग किए गए। पहला भाग किसको दिया गया? मां कौशल्या को दिया गया। फिर जो आधा भाग था उस भाग के फिर दो भाग किए गए। उसका एक भाग माई कैकेयी को दिया गया। जो अंत में पा भाग बचा हुआ था, तीसरा भाग, वो पाग भाग का फिर उसके भी दो भाग किए गए। एक कौशल्या जी को दिया गया और एक कैकेयी जी को दिया गया। उन्हें कहा कि आप ये दोनों भाग सुमित्रा जी के हाथ में दे दीजिए। तो सुमित्रा जी को दे दिए गए। अब जब से सुमित्रा जी को दे दिए गए तो क्या हुआ वहां पर? उसी समय से भगवान उनके अंकुर में आते हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति, मंदिर महासभ राजहि, वो शोभा सुख जुत कछुक काल चली गया, प्रभु भाया। जिस दिन से उन रानियों ने उस फल को खाया तभी से गर्भ हो गया। और गर्भ होने के बाद मंदिर में, अपने घर में, उस महल में रहने लगी। शोभाशील की गुणधान बन गई, आनंद में रहने लगी, सुख में रहने लगे। तीनों लोग भी सुख में रहने लगे। उस समय सब देवता सुख है। और वो समय आया जब भगवान का अवतार होना है। कब? जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। समय अनुकूल हो गया, सारा अनुकूल समय आ गया। कौन सा? वही भगवान जी के जन्म का, रामनवमी, चैत्र का महीना, चैत्र का महीना, नवमी तिथि आ गई। भगवान जी का शुभ समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी हरि मीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय। ये अवसर देवताओं ने, सो अवसर बिरंज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। राम सिया राम,
समय अनुकूल हो गया, वो शुभ समय आ गया जब राम जी का जन्म होना है। सब देवताओं ने देख लिया कि अब राम जी का जन्म होने का समय आ गया है। सब अपने अपने विमानों को सजा करके चल दिए। नीचे अयोध्या में नीचे जो ऋषि मुनि लोग आए हुए थे, सरजू नदी पर स्नान किया और एक दूसरे से कहने लगे, वो देखो, क्या देखो, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, अमृत की सरस उबार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। अरे आओ राघव। दर्शन करने के लिए कि भगवान को जाकर के गले में माला, भगवान के ऊपर जाकर के पुष्पों की वृष्टि करें जाकर के। उसी समय दोपहर का 12 बजे का समय हुआ। जो देवता लोग आए हुए थे, सुर समूह विनती करी भगवान से, और वही ऋषि देवता लोग पहुंचे निज निज धाम। अब एक बात बताओ, 12 बज गए, भगवान का जन्म नहीं हुआ और अपने अपने धाम पर चले गए, अपने अपने धाम पर चले गए। अब जब जाना ही था तो आए क्यों थे? आए क्यों? वो गए कहां? मां कौशल्या के अंकुर में गए, जहां राम जी विराजमान हैं, और राम जी के शरीर में जा करके वहीं जहां जहां जिसका स्थान है वहां वहां जाकर के बैठ गए अपने अपने स्थान पर। दोपहर के 12 बजे अभिजीत नक्षत्र आया। उसी समय दोपहर के 12 बजे मां कौशल्या के गर्भ से एक अंक निकला, जो अंक देखते ही देखते बढ़ तक बढ़ गया। कैसा बढ़ गया? जिसका शीश सर आकाश में और पांव पाताल में है। भगवान शिव कहने लगे पार्वती जी से कि हे पार्वती, कुछ नजर आया? पार्वती जी कहने लगी प्रभु नहीं नजर नहीं आया। कहां देखो? वो देखो अयोध्या में। क्या देखो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महाधारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम वो तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। कह तो ही
कर जोरी प्रभु अस्तुत तोरी यही विधि करो अनलदा। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण मनदा। करुणा सुख सागर सब गुणियागर यही गावई श्रुति संता। तो माहित लागे जन अनुरागे अयम प्रगट श्रीकथा। ब्रह्मांड निकाय वो निर्मित माया जिसके रोम रोम प्रतिवेद कहे। यह उपहासे सुनत देर पद देर रहे। उपजा जब गाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चाहे। कहे कथा सुहाए मातो बुझाए यही प्रकार तुझ प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमत डोली यहो तात यह रूपा। अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना सोने रोदन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भोपा यह चरित जगावई। हरि पद पावहि जन्म नहीं भव को। ये चरित जोगावई हरि पद पावई जे न परई भव को। आते न परई भव को। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये अपनी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान की इस आकृति को देख करके मां कौशल्या घबरा गई। मां कहने लगे ये कौन है। भगवान कहने लगे मां मां मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं। मां कहने लगी इतना बड़ा पुत्र होता है क्या कभी? कभी इतना बड़ा पुत्र होता है क्या जितने बड़े तुम हो? राम जी कहने लगे मां पहली बार लिया है ना, पहली बार जन्म लिया है, इससे पहले पता नहीं था, इस कारण वो ही लिया जैसा था। मां ने देखा भगवान के रोम रोम से वेद ध्वनि हो रही है, वेदों की ध्वनि चल रही है भगवान की। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम से वेद चल रहे हैं, वेदों की ध्वनि सुनाई जा रही है। राम जी कहने लगे मां मां इतना ही रहने दो मुझे। मां कहने लगी क्यों? मां क्योंकि चरित्र बहुत विधि की नहीं चाहे, बहुत चरित करना है, रावण को मारना है जाकर के। मां कहने लगी बेटा एक बात सुनो, क्या कोई विश्वास करेगा? कितना बड़ा बेटा कौशल्या का ही है, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? इतना बड़ा बेटा होता ही नहीं कभी किसी से, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं तो एक ही बात कहती हूं आपको, माता पुनि बोली सोमति डोली। हे प्रभु आप तजहु तात यह रूपा। आप अपने रूप को छोटा शिशु बना दीजिए। क्यों? आप रावण की मारने की बात कर रहे हैं, वो अभी का नहीं, वो तो बाद का है। आपने बचपना समाप्त कर दिया, पहले ही स्किप कर दिया सब। पहले वो कीजिए जो बचपने से होता है। भगवान कहने लगे क्या होता है मां?
माँ कहने लगी आप कीजे शिशुलीला जो अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मुझे बड़ा सुख मिलेगा, मेरे लिए परम सुख है ये। क्यों? एक माँ यही चाहती है कि मैं अपनी गोद में अपने लाला को खिलाऊं। मैं भी यही चाहती हूं प्रभु। तब भगवान ने सुनी बचन सुजाना, मां की गोद में जाकर रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान ने जाकर के छोटे बालक शिशु बने और जाकर के माँ के बराबर में लेट गए। माँ कहने लगी ये क्या लेट गए आकर के? तो कहने लगी माँ और क्या किया जाता है? माँ कहने लगी रोदन ठाना। रो, जब बालक होता है तो रोता है बालक। राम जी ने रोना शुरू कर दिया उसी समय। और उसी समय जो महल के बाहर दरवाजे के पास में दासी खड़ी हुई थी, तो दासी को आवाज आई शिशु रो रहा है, पुत्र हुआ है। तो राजा दशरथ के पास में जाई, राजा दशरथ से कहने लगी बधाई हो राजा दशरथ जी, आपका पुत्र भया है। राजा दशरथ ने सुना दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, जन्म सोन हो नवा मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोत हो मनवा मान हो ब्रह्मा परम सोख हो। वालों से कहने लगे कि ढोल नहीं बजाओगे क्या? अब ढोल नहीं बजाओगे तो फिर कब ढोल बजाओगे? क्यों? जन्म लिए रघुरैया। अब ढोल नहीं बजाओगे तो कब ढोल बजाओगे? बजाओ ढोल। जन्म लिए रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए बधैया, आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। क्या जन्म लिए रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। अवधपुर धन्य राजा दशरथ, अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। क्या धन्य धन्य कौशल्या जी मैया, अवधे आज बाजे बधैया। आज बाजे जन्म लिए रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए
लुटावेला अन्न धन सुनेवा, केहू लुटावेला अन्न धन सुनेवा, या केहू लुटावे धेनो गैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध जय जय महाराज जुगी, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुगी, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी, कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। पुष्पों की वृष्टि की और कैसे की, यही बोलते हुए कि अयोध्या वासियों बधाई हो।